उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड अलग अलग एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए यूपी कैडेट 2026 के एग्जामिनेशंस देना अनिवार्य है। और यूपी कैडेट 2026 के एक एग्जाम के थ्रू किन कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो सकती है, उन पार्टिकुलर डिफरेंट यूजी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस सब्जेक्ट ग्रुप के साथ पार्टिकुलरली कैंडिडेट्स उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला। और साथ में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल यूपी कैडेट 2026 के एग्जाम पैटर्न को कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ओवरऑल आपकी क्वेश्चंस और मार्क का वेटेज क्या रहता है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हो उन बच्चों की तरह एक बेहतर संस्थान से अपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक कोर्स की जो है पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यूपी कैडेट, तो यूपी कैडेट 2026 के एग्जामिनेशंस के थ्रू आपको डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल सकता है। चाहे अब कौन कौन सी यूजी कोर्सेज है इसके पे बातें करेंगे, लेकिन बेसिकली यहां पर जिन भी बच्चों ने अपनी 10+2 की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से या फिर जो है इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया है तो बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इवन आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे भी इसको भर सकते हैं। कौन सी कोर्स में कैसी रहेगी इस पे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहला जो आपका यहाँ पे लिस्ट दी गई है एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस तरीके से आपके ये 5 साइंस के डोमेन सब्जेक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नरेंद्र, कानपुर, बांदा और आपका मेरठ और खुशीनगर में आपकी एडमिशन हो सकती है। अगर हम अलग अलग कोर्सेज की बात करें तो पहला बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जिन बच्चों ने इंटर एग्रीकल्चर या फिर पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी ग्रुप से है तो वो जो है पीएजी, पीसीबी या पीसीएम कोई भी 3 में से सब्जेक्ट ग्रुप जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर का चुनाव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें, सिंपल साइंस और एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। पीएजी, पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप से आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रुप ऑफ पेपर का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद फिशरी साइंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी होना कंपलसरी है और इंटर एग्रीकल्चर, यही 2 बच्चे जो है यहाँ पर फिशरीज में एलिजिबल हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री में मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी वाले बच्चे तीनों एलिजिबल है, तीनों सब्जेक्ट ग्रुप के साथ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वेटनरी साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ पीसीबी ग्रुप वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पीसीबी ग्रुप में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना अनिवार्य है। तो वहीं पर आपके SC ST कास्ट के लिए जो है यहाँ पर 47.5% 12th में होना अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, तो ये 2 कोर्स ऐसे हैं जहां पे इवन आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं जिनके पास होम साइंस है, और इसके अलावा साइंस और मैथ, बायो और एग्रीकल्चर वाले तो एलिजिबल रहेंगे ही, लेकिन होम साइंस वाले यहाँ पर पीएचएस ग्रुप से जो है अपने एग्जाम्स को अपीयर करेंगे। उसके बाद अगर बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंस, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ या फिर मैथ वाले बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहीं पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, यानी कि पीएजी और पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उसी के बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं पर बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये जो कोर्स है आपकी मेरठ और खुशीनगर में चलाई जाती है, इसमें भी बेसिकली पीएजी, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका ओवरऑल 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है और इसके एग्जाम्स जो होते हैं वो OMR यानी कि पेन एंड पेपर मोड में बेस्ड होता है। इसके एग्जामिनेशंस की बात करें तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहता है। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 200 क्वेश्चंस को अगर हम बाइफर्केट करें तो नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आपके जीके का रहता है, बाकी के 80 क्वेश्चंस आपके मेन सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर से उनके लिए एग्रीकल्चर रहेगा, बायो के लिए बायो रहेगा, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स रहेगा, और बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस के आसपास उसमें आपके जो है एग्रीकल्चर के अलावा आपके जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री से रहेगा 50-50 क्वेश्चन, अगर जो बायो बैकग्राउंड से है या मैथ बैकग्राउंड से है, जो इंटर एग्रीकल्चर से है उनके लिए एग्रीकल्चरल फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से, 25 बॉटनी और 25 जूलॉजी से रहने वाला। तो ये ओवरऑल ऑल टुगेदर आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 800 नंबर का आपका पेपर होगा,
प्लस सही आंसर देने पर +4 मार्क्स, तो वहीं पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बाकी इसके कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो है बेसिक शिक्षा ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है वरदान बैच, जहां पे आप घर बैठे अवेल कर सकते हैं बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके, और इस बैच से अवेल करके हजारों बच्चों ने अपने एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में पढ़ने के सपने को साकार किया। आप भी इस कड़ी में जुड़ सकते हैं और वरदान बैच को घर बैठे अवेल करके बेहतर यूनिवर्सिटी में जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। वरदान बैच में आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है आपको वरदान बैच प्रो प्लस में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मिलता है मेंटरशिप गाइडेंस, जो कि टाइम एंड अगेन आपको डिफरेंट एग्जाम्स, कौन कौन से फॉर्म ओपन हो गए, कैसे फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, आगे आपके काउंसलिंग कैसे होंगे, काउंसलिंग के दौरान कब यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग ओपन होगी, कब आपको यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करना है, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जो है आपको डिफरेंट मेंटरशिप सेशंस के दौरान प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बाकी यूपी कैडेट में किस कोर्स में कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।